ओके जी। गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग ये प्रोग्रामिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया आप लोग। सो कंप्लीट कर दो, फिर बाकी है ना ये सही क्लासेस अभी कंटिन्यू करेंगे आप लोग कुछ दिन क्लासेस स्टॉप करके। तो हम लोग यहाँ पे थे ना। तो कल हमने 2000 कितना तक, 18 19 20 है ना, 20 का हो गया ना, 21 का हो गया था, 21 का भी शायद हो गया है। तो 22 का स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें? जो लोग ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं बताओ, तो अभी कहाँ से स्टार्ट करना है? तो ट्राई करके आए हो ना। मतलब कल जहाँ तक मुझे याद है ना 21 का पेपर किए थे, तो 22 का देख लेते हैं। तो हम लोग प्रोग्रामिंग वाला पार्ट पहले कर रहे हैं, सो दैट एक बार प्रोग्रामिंग निपट जाएगा पूरा, क्योंकि प्रोग्रामिंग ही थोड़ा नया हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है। तो बस ऑप्शंस रह गया ना। तो ये सब इनके ऑप्शंस हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है एक। तो दिस इज पेपर 2022 है ना, 2022 का पेपर देख रहे हैं। ये तो कल किया था ना इस तरह क्वेश्चन, जहाँ तो मुझे याद आ रहा है। तो ये तो कल किया था शायद, लेकिन थोड़ा अलग मे हाँ भी। सर। सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन अलग था, मतलब ऑपरेशन यही था, पर आई थिंक क्वेश्चन अलग हाँ, था, है ना। क्वेश्चन अलग था। मतलब ऑपरेशन यही था। हाँ, क्वेश्चन ये मतलब अप्रोच यही था, मतलब कॉन्सेप्ट यही है, बट हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। तो ये है, इसका बी पार्ट भी होगा आई थिंक। तो इसका एक पार्ट, अच्छा बी पार्ट नहीं, यही है ना, इतना ही था। देन एक अगला भी, ये भी प्रोग्रामिंग का ही है। तो ठीक, और भी है। तो ये इसमें जो है तीसरा क्वेश्चन ये था ना। ये था 15, ये था 14 15 और 2, 2 14 15 के बाद भी है शायद, नहीं 15 के बाद 16 भी है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2022 के हैं, और तो होगा नहीं।
बस ठीक है, तो मतलब 4 क्वेश्चन हो गए नहीं। तो 2022 में आपके पास टोटल 16, 15, देन 14 और ये क्वेश्चन नंबर 2। अब बताओ जो लोग ट्राई करके आए वो बताओ, और नहीं ट्राई करके आओ तो फिर ट्राई करो। बताओ ये सॉल्व हुआ है या मुझे बताना है? कोई ट्राई नहीं किए हो? आंसर से डी आया था। मतलब या तो है ना, देखो कोई तो बच्चा सिंसियर होगा आप में से जो ट्राई कर रहा होगा, जिनको सच में एग्जाम निकालने होंगे, ये चीज़ें हैं। तो भगवान भरोसे वालों का तो कुछ नहीं होना है। ये है कि जो ट्राई करेगा उन्हीं का तो, या तो हुआ है, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा, हुआ तो ठीक है, नहीं करोगे तो क्या होगा। तो क्योंकि इस तरह के ना हमने कई बार भी, अभी इतने पेपर्स देख लिए हमने, 18, 19, 20, 21 ना, 4 साल के पेपर हमने देख लिया, तो इतना तो आइडिया हो ही गया होगा। नहीं है तो फिर भी पूछो, पूछोगे तो और क्लैरिटी आएगी, ये चीज़ है ना। तो अपनी उस पर हार्डवर्क पे है आपका। जैसे क्या -1 आया था, ये बता रहे हैं आप? डी से डी। ओके, तो 6। 6 आया था। देख लो बाकी लोग, मतलब मैंने ट्राई करो, नहीं हो रहा है पूछो, पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगा। ये सॉल्यूशन ऑलरेडी है, पेपर विद सॉल्यूशन है, तो बाकी सॉल्यूशन यहाँ अवेलेबल है, इस पर क्लिक करो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर वो समझ आ रहा है वेल एंड गुड। एग्जाम में तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वहाँ आपको अपना दिमाग ही यूज़ करना पड़ेगा। फिर से एंट्रेंस है, तो जो बच्चा आपसे बेटर परफॉर्म करेगा उसको बेटर मार्क्स आएंगे। एनीवे तो इस पे आते हैं, ठीक है, ये हो गया ना। इसको देखिए, ये तो कल हमने ये ऑपरेशन ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन किए थे, पिछले साल भी था इस क्वेश्चन, तो चेक कीजिए हो रहा है नहीं हो रहा है ना। 1,9 आ रहा है। अच्छा, पूछा हाँ क्या है सर, कि 1,9 आ रहा है। व्हाट आर द 2 वैल्यूज प्रिंटेड बाय दिस 19। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब समझ आना चाहिए ना, मेन वो है, अदरवाइज सॉल्यूशन है, आंसर है, इसके आंसर की भी है, डिटेल सॉल्यूशन भी है, और उसमें आंसर्स भी हैं। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको समझ आना चाहिए, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो 15। 7 आया था। 7 आ गया था, गुड। तो हो रहा है ना, मतलब तो अच्छी बात। नेक्स्ट देखिए 16। ये वाला सर एक बार बोल दीजिए, ये मेरा नहीं हुआ था। चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। तो क्या कह रहा है ये, कंसीडर सर द, सर जी सर सर 14 वाला एक बार बोल दीजिए ना, मैं ट्राई किया था, मेरे को नहीं। ओके। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग कोड इन विच ए एंड बी आर एरेज इंडेक्स फ्रॉम 0 टू लेंथ ए एंड लेंथ बी आर द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी, ठीक है। अब आपको फंक्शन डिफाइन किया ना, सो दिस फंक्शन इज एफ डबल ओ, दिस इज द फंक्शन। एंड इस फंक्शन में क्या हो रहा है, देर आर 4 इनपुट्स, ए, एरे बी, लेंथ ए, लेंथ बी। इनिशियली ए सी सी, मतलब ये कोई वेरिएबल है जिसको उसने 0 वैल्यू असाइन किया इनिशियली, तो है ना, ए सी सी इज असाइंड वैल्यू 0।
नाउ फॉर लूप लगाया फॉर आई फ्रॉम 0 टू लेंथ ए -1, मतलब इंडेक्स 0 से लेंथ ए -1 तक, एंड ए सी सी की वैल्यू है ए आई, और इसको कल जो नाम रखा था एक्सक्लूसिव और दिया हुआ था ना, इट इज़ एक्सक्लूसिव और, ये कल भी मैंने देखा हुआ है। तो ए सी सी इज ए आई एक्सक्लूसिव और ए सी सी, ठीक है। उसके बाद ए सी सी अपडेट हो गया, पहले 0 अपडेट हो गया होगा तो उससे ए सी सी प्रिंट हो गया, ओके। यानी ये चलता रहेगा है ना, पहले आई 0 से रन होगा, उसमें अपडेट होगा, फिर मतलब पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 यहाँ तक जाएगा, लूप है ये। तो बाद में जो लूप के बाहर जब आएगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। और फर्दर आई फॉर लूप फिर से लगाया आई फ्रॉम 0 टू लेंथ में -1, अगेन ए सी सी अपडेट हो रहा है अब, एंड बाद में ए सी सी प्रिंट हो जाएगा, ठीक, ओके। नाउ हेयर ए बी रिप्रेजेंट द बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, ठीक है, ओवर द वेरिएबल। जो लोग कल आए होंगे, ये ऑलरेडी हमने कल एक्सप्लेन किया था, बहुत ईजी है। तो गिवन इंटीजर्स ए एंड बी वी राइट देम इन बाइनरी एडेड बाई जीरोज टू द लेफ्ट टू मेक देम ऑफ इक्वल लेंथ। वी देन अप्लाई एक्सक्लूसिव और टू दीज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बिटवाइज द ऑपरेशन ए हैट बी, जिसका मतलब है ए एक्सक्लूसिव और बी, डिनोट द integer value obtained by performing bitwise exclusive or on the binary values a and b। फॉर एग्जाम्पल जैसे कल बताया था ना, 3 को बाइनरी में लिखोगे तो 0 1 1 आएगा, 4 को बाइनरी में लिखोगे 1 0 0 आएगा। इन दोनों का ऑपरेशन इस टेबल के अकॉर्डिंग हो रहा है। कैसे होता है, तो 0 1 1 ये बता रहा है 0 1 1, ठीक है। के बाद 1 0 1 1 0 1, तो ये 1 1 1 हो गया। 1 1 को वापस कन्वर्ट कर लो डेसिमल में तो 7 आ जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से इसको रन करा है। तो ट्रूथ टेबल ऑफ एक्सक्लूसिव और ये दे रखा है। अब आपका ए एरे इनपुट ये है, बी एरे इनपुट ये है, तो बोल रहा है क्या आउटपुट आएगा उस फंक्शन का। तो इसका लेंथ 5 है, इसका लेंथ 6 है। चलो रन कराओ। तो इसमें दिक्कत क्या है, जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो मेरा जो ए एरे है, सर हाँ सर मेरा एक डाउट था, माने मैं कहाँ पर नहीं किया, माने पहले पार्ट का एसीसी जो आया है उसके बाद जो फॉर वो एसी कंटिन्यू होगी ना, एसीसी 0 से कंटिन्यू होगी, वो नहीं मेरे नहीं डाउट थे। ये रन कर गया ना, तो ये जो आउटपुट आया होगा वहां से कंटिन्यू होगी ना। जो लोग सॉल्व किए बताइए, क्योंकि कोड क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले यू लूप होगा, प्रिंट हो गया, देन अब फिर अगले लाइन में आएगा। तो यहाँ पे एसीसी के मेमोरी में इनिशियली 0 था, बट अब एसीसी के मेमोरी में जो ये आया होगा, अपडेट हो चुका है ना एसीसी, तो जो एसीसी यहाँ तक आया एक आउटपुट है, दैट विल बी कंटिन्यूड हेयर। सर देन तो आंसर तो एक ही डिजिट मिलेगा ना, 19 कैसे अरे मिल नहीं, सकता है, 2 बार एसीसी प्रिंट तो होगा ना। एक ही देगा। अबे एक प्रिंट जब जैसे कोड यहाँ तक पहुंचेगा, एक आउटपुट ये आ जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पहुंचेगा एक आउटपुट, 2 आउटपुट आएंगे ना, एक आउटपुट ये आएगा, एक आउटपुट ये, प्रिंट कर दिया ना, तो स्क्रीन पे जो यहाँ से आएगी वो रन हो ओके जाएगी, ओके, एंड बाद में दूसरा अभी प्रिंट हो जाएगा। मैं वो सेकेंड वाला 0 ले लिया उस, इसलिए मैंने ये गलती हो आउटपुट गया। 1 यहाँ से आएगा, आउटपुट 2 यहाँ से आएगा, बिकॉज प्रिंट कर दिया ना, जितने जैसा आप इंस्ट्रक्ट करोगे वैसा होगा। तो एक पॉपअप ये उसका आउटपुट 1 आ जाएगा, इसका आ जाएगा, जैसे बताया इन्होंने, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका आंसर 9 आ जाएगा, एंड जो एसीसी इसके बाद आया होगा वो यहाँ से कंटिन्यू होगा। कर पाएंगे? तो क्या करूँ, आगे बढ़ूँ या इसको सॉल्व करूँ? प्रॉब्लम था। हम्म, हाँ सर आगे बढ़िए, तो हो जाएगा हो ठीक। जाएगा। तो अभी क्या इसमें किसी को डाउट था ना, इसमें करें? तो consider the following code in which a is an integer array of length n index from 0, x is an integer, ठीक है। फंक्शन जो है foo, जो कि आपका है ना, फिर से इनपुट है एरे a फिर x फिर n। तो व्हाट इज x को इंटीजर है ना, तो x को इंटीजर है, और a एक इंटीजर एरे है जिसका लेंथ n है, और इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक वेरिएबल डिफाइन किया फिर से फाउंड। तो फाउंड की मतलब फाउंड, इसका मतलब या तो ट्रू फॉल्स होगा, है ना। तो इसका मतलब है फाउंड इज फॉल्स। तो फंक्शन डिफाइन किया foo, इनपुट है एरे इंटीजर एंड लेंथ, एंड अब फाउंड इज फॉल्स। उसके बाद व्हाइल लूप लगाया, तो फाउंड इज नॉट ट्रू,
तो अगर फाउंड ट्रू नहीं है तो आप क्या करोगे, आई की वैल्यू हो जाएगी तो रैंड इंट, मतलब रैंडम, ये रैंडम के लिए शॉर्ट फॉर्म है, तो रैंड इंट 0 to n, तो मतलब एक रैंडम इंटीजर आई को वैल्यू असाइन हो जाएगा 0 से n के बीच, है ना, 0 इंटीजर है और n इंटीजर है, तो आई के ये लाइक कोड है, क्या बोलते हैं, कीवर्ड है ना, कीवर्ड है, तो ये जब रन होगा तो एक रैंडम इंटीजर वैल्यू आई को असाइन हो जाएगा 0 to n के बीच, वो रैंडमली कर लेता है, उसका पीछे भी एल्गोरिथम है। तो अब आगे आई की कुछ वैल्यू असाइन हो गई होगी क्योंकि आपने फॉल्स दिया हुआ है, ट्रू तो नहीं है, तो कह रहा है ए आई अगर एक्स के इक्वल आ गया, तो प्रोग्रामिंग में इक्वल को डबल इक्वल से लिखा जाता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है ना, तो कह रहा है कि ए आई अगर एक्स के इक्वल है तो ए आई, जो ए आई आपके पास है ना इंडेक्स वहाँ पे होगा, जो भी ए आई इंडेक्स पे जो एरे की वैल्यू होगी, अगर वो एक्स आ गया तो फाउंड जो है वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले फाउंड की वैल्यू फॉल्स है तो अपडेट हो गया फाउंड ट्रू हो जाएगी एंड रिटर्न आई, उसके बाद ये लूप कंप्लीट होने के बाद मतलब जब आपका फाउंड नॉट ट्रू है तब रन होगा, अदरवाइज आउट हो जाएगा, तो रिटर्न आई, आई की वैल्यू रिटर्न होगी, कौन सी, ये वाली आई रिटर्न होगी, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, आई की वैल्यू होगी। एंड अभी समझा रहा है क्या है, तो हेयर रैंड इंट 0 to n रिटर्न्स एन इंटीजर पिक्ड यूनिफॉर्मली एट रैंडम फ्रॉम 0 to n-1, ठीक है, तो 0 से n-1 के बीच एक रैंडम इंटीजर दे देगा, ठीक। सो ऑल इंटीजर प्रेजेंट इन एरे ए आर डिस्टिंक्ट एंड इंटीजर एक्स इज प्रेजेंट इन एरे ए, ओके, तो एक्स को इंटीजर है जो एरे का ही पार्ट है, तो एरे का ही एक एलिमेंट होगा। एंड आगे कह रहा है सपोज वी मेक द कॉल, तो फंक्शन कॉल कर रहा है एफ ओ ओ ए एक्स एन, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स दैट द कॉल रैंडंट इज मेड फ्रॉम विद इन दिस कॉल टू एफ ओ ओ ए एक्स एन। ओके, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, 16 में था ही क्वेश्चन, आगे भी था, 16 था ना ये, एक मिनट वहाँ पर चलेगा, ये 22 का पेपर देगा, चेक कर दो, क्वेश्चन यही था ना, 22 का क्वेश्चन, सब्जेक्टिव वाला 16 ना वो, तीन 15 ये ना 16, ओके, तो ये था, ठीक है, क्वेश्चन पूरा है। तो व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स दैट द कॉल रैंड इट इज मेड फ्रॉम विद इन दिस कॉल टू दिस, तो इस फंक्शन के अंदर रैंडेंट कितनी बार कॉल होगा, क्या लग रहा है आपको, एक्स कोई एलिमेंट है ना, तो इसमें यह है कि इनिशियली फाउंड जो है फॉल्स है, ठीक, तो अगर फाउंड नॉट ट्रू है तो पहली बार तो व्हाइल लूप यूज होगा ही, अब आई की वैल्यू रैंडमली जनरेट होगी, तो अब रैंडमली कोई जनरेट होगी और उस इंडेक्स पे अगर एक्स आ गया तो फाउंड जो है ट्रू हो जाएगा और नहीं तो फॉल्स हो जाएगा, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेटिंग एक्स, तो एक्स कोई ना कोई तो एक पोजीशन पे होगा, तो पर्टिकुलर एक नंबर वही आने के क्या एक्सपेक्टेशन है, तो ये थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली भी कर सकते हो कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स रैंडेड, रैंडेड कितनी बार कॉल किया जाएगा, जब तक फाउंड जो है फॉल्स रहेगा तब तक, अगर ट्रू हो गया तो आउट हो जाएगा, हाँ, तो जब तक फॉल्स है तब तक, क्या लगता है आपको कितनी बार हमें, तो समझ रहे हो, ए आई एक्स के, एक्स कोई फिक्स, एक एग्जांपल ले लो, चलो एक एग्जांपल के थ्रू काम करते हैं, मान लो अभी समझाने के लिए मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ऐसी अरे कोई भी ले लो, मान लो 5 4 3 2 है ना 6 फॉर एग्जांपल, जैसे ऐसे बना लिया, अब इसमें एक्स कुछ भी आप ले लोगे तो यहाँ एन अभी जो है 5 है, और एक्स कोई भी ले सकते हो, लेट से 2 ले लिया मैंने एक्स को, अब क्वेश्चन ये है कि आई रैंडमली जनरेट होगा
तो ए आई अगर 2 के इक्वल आ गया है ना, आई रैंडमली जनरेट होगा कहाँ से, 0 से n माइनस 0 1 2 3 n माइनस 5 है ना, तो 0 1 2 3 4 इनमें से आई कोई एक होगा, 0 1 2 3 4 में से रैंडमली कोई एक जनरेट होगा। तो अगर ए आई 2 आ गया तो जो ये आपका फाउंड है वो ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा तो फिर बाहर आ जाएगा, तो यूज नहीं होगा। तो आपको ये पूछ रहा है कि कब तक रैंडेड की एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स दैट कॉल दिस, तो तब तक जब तक ये फाउंड फॉल्स रहेगा तब तक। फॉल्स कितनी कब तक रहेगा, जब तक कि ए आई एक्स ना हो जाए, है ना। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स रिक्वायर्ड टू गेट ए आई इज एक्स। तो मान लो आई रैंडमली जनरेट हो रहा है ना, कभी 0 कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए बात करें तो अगर आई की वैल्यू 0 1 2 3, तो अगर आई की वैल्यू 3 आ गई तो फिर ए आई 2 हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो उस केस में तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स यू गेट 3, समझ पा रहे हैं, देखिए वो एक बार हाँ जी। मतलब मैं आपको ये पूछूं, मान लीजिए आपके पास जैसे है ना, एक डाइस को रोल किया मैंने, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम टू गेट अ 6। ये प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन, जिन लोगों को प्रोबेबिलिटी बैकग्राउंड से उनको पता होगा, यही इस क्वेश्चन का भी आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए, मान लो एक डाइस को रोल किया, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स वी रोल अ डाई टू गेट अ 6,
क्या चाहो तो जैसे मैं यहाँ पे लिया ना, अभी इसको मैं चाहूँ तो अभी जस्ट समझने के लिए वैसे ही बना देता हूँ। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 एन 6 हो गया, ठीक। तो यहाँ 5 तक लेते हैं, जस्ट वैसे ही क्वेश्चन बनाता हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर जनरलाइज कर देंगे। ऐसा है। अब यहाँ x को 6 कर देते हैं समझने के लिए जस्ट, ठीक है। तो 1 0 1 2 3 4 5 आई 5 आना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि होगा क्या, एक्सपेक्ट, आप एक डाइस को रोल कर रहे हो, कुछ ना कुछ आएगा, 1 से 6 तक कुछ ना कुछ आ जाएगा। सेकेंड टाइम रोल करोगे तब भी 1 से 6 तक कुछ ना कुछ आ जाएगा। थर्ड टाइम रोल करोगे तब भी 1 से 6 तक कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स टू रोल अ डाई टू गेट अ 6। मतलब है ना, एक्सपेक्टेशन निकालना। अगर मैं एक्स आपको रैंडम वेरिएबल के थ्रू अगर समझाऊं, प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा है, तो एक्स है, वी गेट अ 6। तो क्वेश्चन व्हाट इज ई एक्स, ये क्वेश्चन है। अ डाइस इज रोल्ड अगेन एंड अगेन, ऐसे समझिए। अ डाइस इज रोल्ड अगेन एंड अगेन। या ऐसा लिखूं कि अगेन एंड अगेन, अ डाइस इज रोल्ड अगेन एंड अगेन until और ट्रायल का चाहिए। until we get a 6, ठीक। तो x क्या रिप्रेजेंट कर सर रहा है, 6 हो जाएगा कैसे? सर, जियोमेट्री राइट, जियोमेट्री 1/6 प्रोबेबिलिटी, तो 1/p का 6 हो जाएगा। यस यस, है ना। तो वो होता है ई एक्स, जो आएगा 1/p होता है, p 1/6 है तो 6 आ गया। तो यहाँ 6 आउटकम है, 6 हो गया। अगर 5 आउटकम होगा तो क्या आंसर आता? 5, 7 होता, 7, सर 5 आता है। समझ रहे ना। तो यहाँ मैंने 6 आउटकम लिए हैं, तो इसलिए आपका 6 आया ई एक्स। अगर मैं n लेता हूँ तो n आएगा। यही मैं 6 फेस डाई की बात कर रहे हैं। अगर हम वी टॉक अबाउट n फेस डाई, देयर इज अ डाई विथ n फेस, वी थ्रो अगेन एंड अगेन अंटिल वी गेट अ 6 फॉर एग्जांपल, अंटिल वी गेट अ x, x कोई नंबर है। तो एक x आने की प्रोबेबिलिटी 1/p होगी। और p क्या है, डाइस पे जैसे 1/6 है, n आउटकम होगा तो 1/n होगा। तो इससे ये तो ऐसा समझ लो, या फर्स्ट ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट अ 6, ऐसा लिख सकते हो आप। तो ई एक्स होता है 1/p। अगर आपको ज्योमेट्रिक, ये एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक p हो जाएगा, है ना। ये जो x रैंडम वेरिएबल है, x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ज्योमेट्रिक p, और ये नंबर ऑफ ट्रायल वाला केस है। तो नंबर ऑफ ट्रायल वाला केस है तो 1/p, और ये डाइस है। तो अगर मैं n फेस की बात करूँ, अब मैं इसको जनरलाइज कर दूं कि मान लो मेरा जो एरे है 1 से n तक है, तो इस केस में p होगा 1/n। x इनमें से कोई एक नंबर है ना, तो x आने की क्या प्रोबेबिलिटी, n नंबर्स हैं, एट रैंडम x चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/n, बिकॉज टोटल n नंबर्स हैं। तो ex कितना होगा, n हो जाएगा। यहाँ पे ex कितना हो जाएगा, 1/1/6, तो आ गया 6, क्योंकि यहाँ p जो है, हम डाइस की बात कर रहे हैं। तो यही आपका आंसर है। तो इसमें एक्चुअली प्रोग्रामिंग कुछ नहीं करना, बस आपको प्रोग्रामिंग समझना है। और ये एल्गोरिथम, मैंने कहा जितने एल्गोरिथम्स होते हैं ना, उसके पीछे मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स, मतलब मैथमेटिक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स आल्सो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। तो जितने एल्गोरिथम्स बनते हैं, या उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी आगे आप, है ना, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं, वो सब मैथमेटिक्स है पूरा बैकग्राउंड में। ये है, तो ये आंसर है। ये 6 क्यों आया, बिकॉज यहाँ मैंने 6 फेस लिए। 7 लेता तो यहाँ 7 आता, n लेता तो n आता। अब आपके क्वेश्चन में क्या है, या तो ए एरे है, और कितने नंबर है एरे में, एरे ऑफ लेंथ n, तो लेंथ n का है, एरे ऑफ लेंथ n है, तो ये होगा तो एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट दिस। जैसे हमने कहा ना कि ये रैंड इट कब तक आएगी, जब तक कि फाउंड ट्रू नहीं हो जाता ना, मतलब फॉल्स है तब तक। ट्रू हो जाएगा तो ये लूप के बाहर आ जाएगी। फाउंड इज नॉट ट्रू, तब तक ये चलती रहेगी। अगर ट्रू हो गया तो हम बाहर आ जाएंगे, ये है। तो क्वेश्चन है कि ट्रू कब होगा, जब ए आई एक्स हो जाएगा। फाउंड की वैल्यू ट्रू कब होगी, जब ए आई एक्स है। ए आई एक्स होने के क्या चांस है, 1/n। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स, ये व्हाट इज एक्सपेक्टेड, हाँ, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स टू गेट एक्स इज n। सिंपल, यहाँ आंसर है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आंसर आ रहा है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से।
ठीक है, तो ये है, तो आंसर इज एन। खत्म, 2022 वाला पेपर हो गया ना। तो और 23 में आते हैं। चलिए, तो ये पेपर है 2023 का। तो एक क्वेश्चन ये है 14 नंबर। तो इससे हम प्रोग्रामिंग वाले पार्ट देख रहे हैं। दूसरा ये दिख रहा है, एटीन। खत्म हो गया ना, इतने ही थे। 14 में था एक। 14 था ना, उससे पहले दूसरे क्वेश्चन लिए थे ना। अच्छा, 14 भी था, हाँ। तो चलिए, तो 4 क्वेश्चन इसमें मिल गए। तो मोस्टली 4-4 क्वेश्चन हैं पेपर्स में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो। तो यहाँ से 2023 स्टार्ट है, ठीक है। तो अब देखिए कि आप लोग आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। ये मेरा नहीं हुआ सर। ओके, तो ऑल प्रो आ गया सर। मैं सॉल्व करूं मतलब, चलो देखो। तो कंसिडर द फॉलोइंग pseudo codes of two functions where u percentage 2 denotes the remainder when u is divided by 2, मतलब 0 या 1 आएगा, है ना। एंड द फंक्शन absb
रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड्यूलस ऑफ एन इंटीजर v। ठीक है, तो एक फंक्शन डिफाइन किया है उन्होंने foo1, इनपुट है u। ठीक है, तो फंक्शन इज foo1, इनपुट u है। अब इफ u डिवाइडेड बाई 2 मतलब u इज डिविजिबल बाई 2, परसेंटेज मतलब रिमाइंडर, तो u को डिवाइड करें 2 से तो रिमाइंडर अगर 0 है मतलब u इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू u इज पॉजिटिव। तो 2 कंडीशन है जो आपको पहले चेक करना होगा। तो u 2 का मल्टीपल है और u की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव है, एब्सोल्यूट वैल्यू u की पॉजिटिव ही होगी, है ना। अच्छा 0 नहीं है इसका मतलब ना, ओके, तो सिर्फ 0 एक्सक्लूड हो जाएगा ना। एक तो u इवन है और दूसरा u की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव है, मॉड्यूलस ऑफ u इज पॉजिटिव। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, रिटर्न u। अच्छा उसके बाद बीच में एक और लाइन, तो u को अपडेट किया जा रहा है, u इज अपडेटेड बाई u प्लस foo2 ऑफ u माइनस 1। अब ये दूसरा फंक्शन मतलब ये एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। अब दूसरा फंक्शन कैसे काम करेगा, तो फंक्शन foo2v v पे काम कर रहा है, v यहाँ u माइनस 1 जैसे है। तो अगर v ऑड है, इसका मतलब ये हो ना कि v को डिवाइड कर रहे हो 2 से, रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब v ऑड है, तो v इज ऑड एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ v इज मोर देन 1, मॉड v मोर देन 1 है। तो v क्या हो रहा है, v प्लस foo1 ऑफ v माइनस 1, रिटर्न v, और एट द एंड तो यहाँ u रिटर्न हो रहा है या v रिटर्न हो रहा है। अब ये चलता रहेगा, तो समझ रहे हो, foo1 में ये फंक्शन कॉल किया गया है और इस फंक्शन में फिर से इसको कॉल किया गया, एक दूसरे में एक दूसरे इन्वॉल्व है। तो अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, foo1 व्हेन कॉल्ड ऑन पॉजिटिव इंटीजर u returns u into u plus 1 by 2। अच्छा, foo2 when called on an odd positive integer v returns v into v plus 1 by 2। अच्छा, foo2 minus 13 goes into infinite recursion। ओके, foo1 14 returns 105। चलो, तो अभी ये दोनों पार्ट चेक करेंगे, इसी से इसका काम भी हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है, हम मान लो अभी फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सो वी वांट टू कैलकुलेट foo1 with input 14। ठीक है, तो मतलब इसको हम रन कराएंगे अब। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास u की वैल्यू जो है अभी 14 है, ये जो u दिया था वो 14 है। अब ये कंडीशन चेक करो, इफ़ मान लो स्टेप 1 को मैं बोलता हूँ, चलो स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, u को डिवाइड करो 2 से, रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्या इवन है, यस, तो ये भी सही है, तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u क्या आएगा, 14 पॉजिटिव है, ये भी ट्रू है, तो u अपडेट हो जाएगा। सो u विल बी अपडेटेड, और कैसे अपडेट होगा, तो u विल बी अपडेटेड एज, तो u पहले 14 है, अब u विल बी अपडेटेड बिकॉज इफ पार्ट इज ट्रू, तो u विल बी u प्लस, तो u तो पहले 14 है, 14 प्लस foo2 u माइनस 1 मतलब अब हो गया 13, रिटर्न u। तो u की वैल्यू इस प्रोग्रामिंग से ये आ गई। अब ये u की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये वाला फंक्शन ऑपरेट करना पड़ेगा। सो नाउ यू नीड टू नो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ foo2 13, ये मुझे जानना है, तो इस पर ऑपरेट करना पड़ेगा। अब तो v आपका अभी 13 हो गया, इसको ऑपरेट करो। तो व्हेन यूल ऑपरेट, तो यहाँ पे आपके पास v अभी 13 है ना, ये v को डिवाइड करो 2 से, रिमाइंडर 1 आ रहा है, यस, एब्सोल्यूट वैल्यू v मोर देन 1 है, 13 है, यस, तो v विल बी अपडेटेड। तो अपडेट होकर क्या बनेगा, तो v बराबर हो जाएगा v प्लस, तो v पहले 13 है अभी, हेलो सर। यस यस, सर सर V13 कैसे हो गया, ये कैसे समझ गया? नहीं मैं तो रन करा रहा हूँ ना, foo2v है ना, तो व्हाट डू यू वांट टू फाइंड, ओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u। U is 14। नहीं, u was initially 14, what is the output of u after this line, ओ 13। कहाँ 13 है, हाउ डू यू नो इज 13, ओ, अरे भाई यहाँ पुट करो ना, इसमें पुट करो, व्हाट इज अपडेटेड वैल्यू ऑफ u, पुट करो यहाँ पे।
इस लाइन में u को 14 पुट करो ना, इसमें क्या आएगा u की वैल्यू अपडेटेड? अरे भाई u की वैल्यू 14 प्लस FO2 13 हो जाएगा। यहाँ पे u माइनस 1 कितना होता है? 13। तो कहाँ प्रॉब्लम है पूछो ना, तो पता चलेगा कहाँ प्रॉब्लम है। मुझे ये क्वांटिटी निकालना है और मुझे ये ऑपरेट करना है, तो यहाँ v है, यहाँ 13 है, तो मैंने ये मुझे निकालना है, तो यही ऑपरेट करना है ना। v को मैंने 13 मान लिया, आई अज्यूम्ड इट 13। व्हाट इज प्रॉब्लम? ट्वेल्व। फिर इसको रन करते चले जाओ, तो अगेन ये रन करते चले जाओगे, मतलब ये हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं एक्चुअली। तो ये रन करना मेन, तो मुझे ये चाहिए, तो इसको फर्दर रन किया तो यहाँ से आउटपुट आया है ना 14 प्लस ये हो गया 13 प्लस F0001 12। तो ये तो बस समझाने के लिए लिख रहा था तो यहाँ से ये आ गया। फिर से रन करो, इसको रन करते चले जाओ। तो रिटर्न क्या करेगा, क्वेश्चन ये है, व्हाट विल इट रिटर्न। मतलब ये मेनली हम लोग क्या निकाल रहे हैं समझने की अगर कोशिश करोगे तो वी आर फाइंडिंग दिस। तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं F0001 14, तो दिस बिकेम 14 प्लस दिस, तो ये 14 एज इट इज, इसकी वैल्यू आ गई ये, अब ये 12 फर्दर 14 प्लस 13 प्लस अब ये F0001 12। तो यहाँ u को मैं 12 बोलूँगा क्योंकि मुझे ये ऑपरेट करना है, तो u इज़ 12 नाउ, मतलब वो जस्ट वी आर ऑपरेटिंग दिस, तो वेरिएबल को कुछ तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा ना। तो अगेन F0001 12, F0001 12 तो इवन है, यस पॉजिटिव है, हाँ, तो ये हो जाएगा 12 प्लस F0002 11, तो चलता रहेगा। अब इसको पैटर्न को समझो ठीक से, 11 प्लस F0001 10 एंड दिस विल कीप रनिंग। कहाँ तक रनिंग करेगा? 14 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 11, मान लो अभी चल रहा है ये 2 तक आ गया, ठीक। तो जब 2 तक आ जाओगे तो 12 के बाद F0002 11 था, तो यहाँ आएगा F0002 है ना, जैसे 14 के बाद F0002 13 था, तो 2 1 आ जाएगा है ना। ओके, F0002 1 क्या आएगा, तो यहाँ तक अब कह रहा है कि इसको F0002 1 निकालना है मुझे, ठीक है। तो वी वांट टू फाइंड F0002 1, तो ये है 2 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यस एब्सोल्यूट वैल्यू मोर देन 1 नो, तो ये रन होगा नहीं, सीधा बाहर आ जाएगा v, तो v मतलब 1 बाहर आ जाएगा, तो ये मतलब हो गया 14 प्लस 13 अप टू 2 प्लस 1। तो ये तो अभी u14 लिया था इसीलिए आंसर ये आया। तो 1 से लेके n तक का सम कितना होता है, 14 इंटू 14 प्लस 1/2, तो इनिशियली u14 था, तो u इंटू यू प्लस 1/2। ओके, तो मतलब अभी कितना आया, इसको कैलकुलेट कर लो, 14 इंटू 13/2 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 13 नहीं 15 ना, n इंटू एन प्लस 1, 15 इंटू 7 तो 105। तो इज आर ट्रू है ना, तो ये ट्रू ऑप्शन है। और FO व्हेन कॉल्ड ऑन अ पॉजिटिव इंटीजर u, पॉजिटिव इंटीजर पे कॉल करेंगे तो u इंटू यू प्लस 1/, ये भी सही लग रहा है। बताओ कहीं फॉल्स होगा? 14 पे हमने किया, ऐसा कोई नंबर है जहाँ पे फॉल्स हो जाएगा? मान लो 1 होता मेरा, तो 1 पे 1 ही आ जाता, 2 पे 2 प्लस 1 आ जाता है ना, हाँ ठीक है, ये पहला भी ट्रू है। तो ना हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू 2 ऑप्शन चेक कर लिए। अब ये है F0002 माइनस 13 निकालो, तो जस्ट यू हैव टू ऑपरेट इट। तो F0002 माइनस 13, तो ये कह रहा है F0002 माइनस 13 चाहिए, तो v को माइनस 13 लेंगे, तो व्हेन यू डिवाइड माइनस 13/2 व्हाट विल रिमाइंडर 1, यस, क्योंकि ऑड नंबर को डिवाइड करोगे 2 से, रिमाइंडर 1 ही आएगा। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 30 माइनस 13 इज मोर देन 1, यस, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये माइनस 13 है ना, v अभी माइनस 13 है क्योंकि ये ऑपरेट कर रहे हैं इसलिए v माइनस 13 है, तो ये आ जाएगा माइनस 13 प्लस F0001 v माइनस 1, तो माइनस 13 माइनस 1 माइनस 14। अब ये फिर रन करेगा, सो माइनस 13 प्लस F0001 लगाना पड़ेगा अब,
तो 2 से डिविजिबल है, यस। मॉड मोर देन 1 0 है, यस। तो सर क्या ये FO1 में अगर एक इंटीजर मतलब ऑड आ जाए तब तो ये रन ही नहीं होगा। तो वही इंटीजर बाहर आ जाएगा। हाँ मतलब तब तो बाकी का नहीं होगा, तब तो U × U+1/2 ये नहीं आएगा ना। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया ना, एक मिनट एक मिनट, हाँ। तो यहाँ तो मैं 14 के बेस पे कह दिया, अगर 13 होता तो क्या आता? सही कह रहे हैं आप। ये तो मैंने 14 के बेस पे कह दिया ना, बिकॉज 14 वॉज इवन। वट इफ यू टेक U13, 1 मिनट। तो वट इफ वी टेक FOO1 13 लेंगे तो क्या आएगा? हमने तो सिर्फ 14 लिया ना, तो ये ऑल पॉजिटिव पे नहीं होगा, इवन पॉजिटिव होता तो सही होता, राइट? इवन पॉजिटिव पे होगा। सो जो मैं ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा? व्हेन यू टेक इवन पॉजिटिव U, देन इट विल वर्क, बिकॉज ऑड पे हो जाएगा। FOO13 बताओ, तो 13 इवन है, नो, तो आउट हो जाएगा, तो U बाहर आ जाएगा, तो ये तो ओनली 13 आ जाएगा। FOO1 ऑड नंबर पे सेम नंबर रिटर्न हो जाएगा। ओके ओके, देन फर्स्ट इज फॉल्स। वाई इट इज फॉल्स? बिकॉज दिस इज ट्रू ओनली व्हेन U इज इवन, U इज ऑड, देन इट विल नॉट वर्क। ठीक है ना, मैंने चेक नहीं किया तो मेरी गलती है। तो U वाज 14 ना, तो 14 के लिए मुझे लगा हाँ सही है। तो दिस इज ट्रू व्हेन U इज इवन, है ना। ये जो U इवन है तो इवन के लिए काम करेगा, चेक करो एक बार, ठीक है। ऑड के लिए काम नहीं करेगा। तो ठीक है, सो इसका मतलब है कि मैंने ध्यान नहीं दिया ना। सो इसने कहा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, सो नो, सबके लिए नहीं मिलेगा, ओनली इवन के लिए ये आंसर आएगा, फॉर इवन ओनली, नॉट फॉर ऑल ऑड। ऑड के लिए नहीं आएगा, ऑड के लिए जस्ट U आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको देखते हैं करके। तो ये आ जाएगा -14 एंड प्लस FOO -15। ये तो चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, क्योंकि तो बढ़ता चला जाएगा ना। -13 -14 -15, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा जी। तो मुझे सही लग रहा है, ये चेक कर लो, ये आप चेक करो एक बारी, कहीं मिस्टेक लगे तो बताओ। अब ये कह रहा है FOO2 व्हेन कॉल्ड ऑन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हो जाएगा। ऑड पे चेक कर लेते हैं, लेकिन ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर, जैसे मान लो 13 होता, तो FOO2 13 पे बात करते। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, FOO2 13 था ना यहाँ पे, सो 13 प्लस दिस, 13 प्लस दिस, 13 प्लस दिस, तो 13 से यहाँ तक एंड 13 से यहाँ तक, तो 13 to 13 + 1/2, तो इस सिम्स ट्रू। चेक करो, ये ऑड लिख दिया ना इसलिए ट्रू है। यहाँ भी अगर इवन लिखा होता ना तो ए भी ट्रू होता। ए ट्रू कब होता? जब यहाँ इवन वर्ड लिखा होता, इवन पॉजिटिव इंटीजर, बट इट वाज नॉट, दैट्स व्हाई ए इज फॉल्स। एक बार क्रॉस चेक करो, कुछ दिखा तो बताओ, आंसर की चेक कर लो, उसमें होगा ऑफिशियल में। ठीक है, देखिए। ओके है, कोई डाउट है? देख लो, सही है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे,
इसका बताओ, इसका ट्राई करके, ये भी 4 ऑप्शन है। एन टेन ग्रेटर देन इक्वल्स 10⁻6 दे रखा है, तो उससे कैसे करूँ मतलब? Which of the following is true when fixer n is invoked with sufficiently large n? पढ़ना पड़ेगा। Considered a pseudocode below n divided by 6 denotes, हाँ ठीक है, remainder n percentage 6 denotes remainder when n is divided by 6. The notion n है ना /2, तो ये इंटीजर डिवीजन है, मतलब ये कोसेंट देगा इंटीजर वैल्यू। तो फ्रैक्शन सिक्सर एन काउंट बराबर 0 वाइल एन, ठीक है, एक है ना, एक फंक्शन बनाया, नाम सिक्सर रखा, इनपुट एन है, काउंट को इनिशियली 0 लिया है, जब तक एन मोर देन 0 है। इफ एन परसेंटेज 6, मतलब एन को आप डिवाइड करो 6 से और रिमाइंडर 0 आ जाए, सो एन डिवाइडेड बाई 6 लिव्स रिमाइंडर 0, मतलब एन इज मल्टीपल ऑफ 6। देन आप n को एक रिड्यूस कर दो, है ना, n को n माइनस कर दो। अगर ऐसा नहीं है, मतलब n अगर 6 का मल्टीपल नहीं है, तो n को आप डिवाइड कर दो 2 से और इंटीजर वैल्यू ले लो, काउंट को एक बढ़ा दो, एंड काउंट आउटपुट आएगा, रिटर्न करो आउटपुट काउंट आएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन सिक्सर n इज इन्वोक्ड विद सफिशिएंटली लार्ज n? मान लो बहुत लार्ज होगा, द वैल्यू ऑफ काउंट इज अप्रोक्सीमेटली n डिवाइडेड बाई 6, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, तो n बहुत बड़ा नंबर है, तो वैल्यू ऑफ n काउंट बहुत n/6 हो जाएगा, या वैल्यू ऑफ काउंट अप्रोक्सीमेटली n/2 हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ काउंट इज अप्रोक्सीमेटली log n बेस 2, या वैल्यू ऑफ काउंट इज अप्रोक्सीमेटली, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी निकालने को कह रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, आप कोई छोटे नंबर से लेके पहले ऑब्जर्व करके बताओ, आप इनिशियली कोई छोटा नंबर ले लो और उसको ट्राई करके बताओ। जैसे मैं आपको बताऊं, शुरू में समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करो, मान लो मैं n 100 लेता हूं अभी के लिए इसमें, तो मुझे बताओ काउंट की वैल्यू क्या आएगी एट द एंड। n को अगर मैं, है ना, 101 लेता हूं, तो बताओ काउंट क्या आएगी। मान लो n को मैंने 600 ले लिया, तो काउंट की वैल्यू क्या आएगी, क्या बता पाओगे? रन करो इसको, मतलब मेंटली इसको कैलकुलेट करो और बताओ।
100 का काउंट 6 आ रहा है। इस पे 100 पे। ओके। अब लार्ज नंबर के लिए सोचो क्या होगा, पहले निकालो इन दोनों को फिर पता चलेगा। कोई भी होगा तो क्या हो रहा है, जैसे अगर इवन है 6 का मल्टीपल हो जाएगा तो एक कम हो जा रहा है, नहीं है तो और ज़्यादा कम हो जा रहा है ना। तो लोग कॉम्प्लेक्सिटी शायद निकालनी है यहाँ पे ना, वैल्यू ऑफ काउंट इज अप्रोक्सीमेटली log 2। तो वन जीरो वन के लिए कितना आया? सर 100 के लिए काउंट 8 आ रहा है सर। कितना आ रहा 100 के लिए? 8 आ रहा है सर। किसी का 6 आया, किसी का 8 आया, ऐसे कैसे होगा भाई? आउटपुट तो कोई एक ही आएगा। चलें देखो, सिंपली है ना, n 100 है तो 100 6 का मल्टीपल है क्या? नहीं। तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पहले स्टेप में n 100 है, दूसरे स्टेप में कितना हो जाएगा, n 50, ऐसा।
फिर तीसरे स्टेप में अभी भी 6 का मल्टीपल नहीं 25, अगले स्टेप में 12, अगले स्टेप में 6 नहीं सॉरी 12 तो उसका मल्टीपल है ना, 12 तो 6 का मल्टीपल है, तो अगले स्टेप में 11 होगा, तो 6 का मल्टीपल है तो 11 होगा। और फिर 5, फिर क्या होगा, अच्छा काउंट हम देख रहे हैं ना, काउंट पता चल जाएगा, एन मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो हर बार काउंट एक एक बढ़ता चला जा रहा है। तो 5 से फिर हो जाएगा 2, और 2 के बाद 2 जब फिर 6 का मल्टीपल नहीं है तो 1 हो जाएगा, एंड n मोर देन 0 है तब 1 के बाद फिर 0, तो एल्स काउंट रिटर्न हो जाएगा। फिर अगले बार में n अगर है ना, n मोर देन 0 है, यस, तो 6 का मल्टीपल है नहीं, 6 का मल्टीपल नहीं है ना, 1, तो 0 हो जाएगा, n तो हो जाना है 0, एंड फिर वर्क करेगा नहीं, बाहर आ जाएगा। कितने स्टेप हो गए, तो 100 तो था ही पहला स्टेप में, जब n एक कम हुआ होगा तो काउंट 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। सर वो 12 वाला बात नहीं होगा, 12 वाला पार्ट नहीं होगा, उसमें तो काउंट +1 नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, नहीं काउंट पूरे मतलब में होगा, चाहे इफ लगे चाहे एल्स लगे, काउंट बढ़ना ही है, समझ रहे ना। ठीक है। हाँ, चाहे इफ पार्ट लगे चाहे एल्स पार्ट लगे, काउंट तो लगना, काउंट हर बार बढ़ना है, मतलब जितने ऑपरेशन करोगे काउंट है ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशन, तो क्योंकि काउंट ऐसा नहीं एल्स के साथ है, एल्स के साथ नहीं है, बाहर है, ठीक है, 1 2 3, चाहे इफ पार्ट लगे चाहे एल्स पार्ट लगे, काउंट बढ़ना ही है ये। हर व्हाइल लूप में काउंट बढ़ना है, तो 8 हो गया ना। अब मैं पूछूं आपसे इसके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, मैं एक एग्जांपल से डिस्कार्ड करना चाह रहा हूं, तो n/6 100/6 कितना होता है भाई, कितना आएगा रफली बताओ, कितना टाइम लगेगा। 3 कुछ तो आएगा सर, 16 पॉइंट कुछ तो 16 पॉइंट आएगा। समथिंग, तो हमारा 16 तो नहीं आया, 8 आया, तो ये तो ऐसे ही आउट हो गया। मैं काउंटर एग्जांपल से कर रहा हूँ। वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली n/2, 100/2 मतलब 50, तो काउंट 50 आया क्या, काउंट तो 8 आया है, तो 50 भी नहीं आया। log 100 अप्रोक्सीमेट बताओ, कैलकुलेटर यूज कर लो, log 100/2 कितना आएगा। इसका और भी अप्रोच है, आप किसी इंटीजर को लगातार 2 से डिवाइड करते जाओ तो कितने ऑपरेशंस होंगे पॉजिटिव होने तक, log 2 नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे, तो उसका एक दूसरा प्रूफ होगा, बट अभी के लिए आप log 100 निकालो base 2 वाला, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में मिलेगा, फोन वाले कैलकुलेटर में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बेस तो फिक्स रहता है ना। तो कहने का मतलब ये है, मैं सर्च करता हूँ, जस्ट गूगल कर लिया, ये देखो, तो हमें क्या चाहिए लॉग, लेकिन ध्यान रखना लॉग बेस के साथ, तो ये लॉग लेंगे तो बेस 10 ऑटोमेटिकली ले लेगा ये, जैसे अगर लॉग 100 करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर 2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बेस 100 मानता है। ln लोगे तो बेस ई मानता है, तो ये उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आ गया। लेकिन लॉग बेस 2 वाला कैसे मानोगे, बेस यहाँ चेंज करने का ऑप्शन है, यहाँ तो नहीं है, साइंटिफिक में होगा, TCS वाले में है। हाँ इसमें होगा ना, इसमें मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ जहाँ बेस इनपुट करने का ऑप्शन होगा वहाँ पे काम हो सकता है, ठीक है। तो वो जो बड़ा वाला कैलकुलेटर आता है ना साइंटिफिक, जहाँ बेस खुद एंटर कर सकते हो, तो उसमें या तो दूसरे तरीके से कर लेते हैं, देखो अभी समझने के लिए तुम्हें बता देता हूँ कैसे चेक करेंगे। तो हमें ये जानना है ना, वो 6 पॉइंट समथिंग दे रहा है मान लो TCS देखो, हाँ कैलकुलेटर। log 100/2 x है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर x इज अप्रोक्सीमेट 100, तो बताओ x ऐसा कौन सा नंबर है कि 2 की पावर अप्रोक्सीमेट 100 के आसपास चला जाए, क्या बता रहे हैं आप, 6। हाँ सर 6.64 समथिंग बोल रहा है। हाँ तो 600, तो यहाँ 8 कैसे आया फिर, तो राउंड ऑफ, अच्छा n बहुत लार्ज, ये लार्ज के लिए कह रहा ना, तो हमने तो छोटा n लिया ना, अगर n बहुत लार्ज लोगे तो क्लोज आएगा, तो ये एटलीस्ट क्लोज है ना, अगर 6 भी आया है तो क्लोज तो है। एनीवे अब ये देख लो, ये करोगे तो log बेस, तो ये 6 हो गया, ठीक है ना, तो राउंड ऑफ अप्रॉक्सीमेट 6, तो हम मतलब जस्ट हम देख रहे हैं राउंड ऑफ करना, क्योंकि ये भी अप्रॉक्सीमेट बात कर रहा है,
तो n बहुत लार्ज होगा तो वैसा हो जाएगा। तो ये क्लोज है 6 के और log 100 बेस 2 की पावर 100, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो सबसे क्लोज कौन सा लग रहा है आपको? यहाँ 16 था, 50 था, 6 था, 30, तो ये C ही सबसे क्लोज है। और चूंकि हमने 100 लिया, इन्होंने कहा बहुत लार्ज लोगे तो क्या होगा, तो बहुत लार्ज लोगे तो लॉग पे कन्वर्ट कर जाएगा। पता है ना कि इनफाइनाइट टर्म्स जब होता है ना सीरीज, तो सीरीज बन के log 2 पे कन्वर्ट कर जाएगी। जैसे आप 10,000 या 6,000, 600 था ना, इसको लेके देखो, या 6,000 लेके देखो, तो वो रफली आएगा, तो log 2 के करीब। तो एग्जाम में इतना, क्योंकि MCQ है तो जस्ट टेक वन एग्जाम्पल एंड उससे आ जाएगा। दूसरा तरीका भी है इसका, यू कीप डिवाइडिंग नंबर बाई 2, तो हाउ मेनी स्टेप्स यू विल फॉलो टू गेट इट 0 या गेट इट 1। तो 0 तक आने के लिए n को कितने स्टेप लगेंगे, तो n को 0 तक आने के लिए log n स्टेप लगेंगे बेस 2 में। ये एक ऑपरेशन सिंपल है, तो मेनली ये इसकी बात इस पे लगता है ना, ये है। जैसे बीच में स्टेप बढ़ क्यों गया है, क्योंकि एक बार ये लग गया, अगर एक बार भी ये नहीं लगता ना तो एग्जैक्ट वही 6 आ जाता, मतलब उसमें 7 आ जाता, 6 7। तो n बहुत लार्ज लेंगे तो log 2 पे कन्वर्ट्स करेगी, log n बेस 2 पे कन्वर्ट्स करेगी। ठीक है, आज ही स्टॉप करते हैं, आप कंप्लीट करके आओ। तो भाई कल, क्योंकि ये क्लास में फिर कुछ दिन स्टॉप करूंगा, फिर मैं ISI फोकस करूंगा ना, अभी फोकस CMI वाले पे है, तो अभी लगातार CMI क्लासेस हो रही हैं, है ना, फिर इसके क्लास में रोक दूंगा कुछ दिन, फिर ISI क्लास होगी। तो अभी के लिए ये बचा, अभी 23 काम कर रहे थे, तो 23, 24, 25 आप कल कंप्लीट करके आओ, कल इसको खत्म करेंगे। तो प्रोग्रामिंग वाले जितने CMI क्वेश्चन है 18, 25 कल क्लास रखूंगा इसका, एंड देन ये खत्म हो जाएगा प्रोग्रामिंग वाला पार्ट, PYQ एटलीस्ट। तो आपको एक आइडिया हो गया है। नाउ सॉल्व मोर क्वेश्चन फ्रॉम बुक और सम फ्रॉम अदर मटेरियल्स। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं।